नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे कच्चे कर्मचारी जॉब सुरक्षा के बारे में। क्या कुछ शर्तें आप पूरी करते होने चाहिए, क्या कुछ शर्तें रहेंगी। तो लेटर जारी हो चुका है चीफ इंजीनियर की तरफ से। एक डिपार्टमेंट के तहत आप जब लगे हुए हैं तो उस डिपार्टमेंट के तहत आप क्या क्या शर्तें पूरी करें, जब भी आपको सिक्योरिटी मिलेगी। ठीक है, पूरे 14 कॉलम दिए हैं और उन 14 कॉलमों के अनुसार आपका जो है कंप्लीट शर्तें पूरी करते हो तभी आपको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। क्या कुछ मांगा गया है, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप है अपना हरियाणा कौशल रोजगार निगम के नाम से, 20,000 के लगभग कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हर जानकारी आपको वहाँ पे मिलेगी। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो बिल्कुल ये लेटेस्ट अपडेट आपके लिए रहेगी। 14 जनवरी 2025 को लेटर जारी हुआ है इंजीनियर इन चीफ इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ है, यानी पूरा सिंचाई विभाग हरियाणा का। ठीक है, उन सभी को ये भेज दिया गया है। ठीक है, ऑल सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हरियाणा। ठीक है, तो जितने भी सिंचाई विभाग के ऑफिस हैं पूरा हरियाणा में, जितने भी ऑफिस हैं सभी में भेज दिया गया है। और सिक्योरिटी ऑफ सर्विस टू द कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय वर्किंग इन इरिगेशन वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट पंचकूला। तो जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं HKRN के या जॉब सिक्योरिटी के लिए जो इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए, तो किस तरीके से जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी कंप्लीट इन्होंने जो है डिटेल दे दी है। द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हैज़ इशूड हरियाणा एक्ट नंबर 17 कॉपी इनक्लोज्ड ऑफ 2024। द एलिजिबल कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय शैल कंटिन्यू टू वर्क इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टिल द सी अटेंड द एज ऑफ superannuation to the examine the case of employee for the security of service. The following information authentic record of each contractual employee is required for proper scrutiny. तो जॉब सिक्योरिटी कब मिलेगी, जब उनकी प्रॉपर स्क्रूटनी होगी, यानी पूरी इन्फॉर्मेशन है जो अथेंटिक रिकॉर्ड उनका चेक किया जाएगा। ठीक है, आपके जो बिल हैं पीछे आपने जो काम कर रखा है HKRN से पहले, आप अब HKRN में तो 3 साल ही हुए हैं। ठीक है, 2.5 से 3 साल हुए हैं HKRN में लगे हुए। तो उससे पहले जो पहले वाला टाइम पीरियड है उसके बिल चेक होंगे। ठीक है, बिल भी चेक होंगे कि पेमेंट की भी गई है या नहीं की गई है, तो सारा डाटा चेक किया जाएगा। ठीक है, उनके बिल पेमेंट हुई या नहीं हुई, बिल किसके द्वारा बनाए गए, सारा डाटा चेक होगा। उसके बाद जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। तो आगे आप देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। सबसे पहले नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, कर्मचारी का नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और क्वालिफिकेशन। पहले 4 कॉलम हो गए। नेम ऑफ पोस्ट एंड डेट ऑन विच इंटेंटली अपॉइंटेड। ठीक है, नेम ऑफ पोस्ट, कौन पोस्ट क्या थी और कब उसको जो है अपॉइंट किया गया। नेम ऑफ द पोस्ट ऑन विच प्रेजेंटली वर्किंग, इस टाइम कौन सी पोस्ट पर काम करने लग रहा है। ऐसा तो नहीं पहले तो जो है ग्रुप डी की कोई और PN पर काम करने लग रहा था, अब बिल्डर पर करने लग रहा हो। तो यहाँ पर दोनों कॉलम मांग लिए हैं। वेयर द पोस्ट एज मैंशन इन कॉलम 6 इज सेंशन एंड वैकेंट। जो सेक्शन कॉलम नंबर 6 में आपने दिखाई थी वो आप वैकेंट पोस्ट पर लगा रखा है या फिर सेंशन पोस्ट पर है। ठीक है, वो भी जानकारी मांगी है। क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ऑन विच अपॉइंटेड, जिस पोस्ट पर लाग रहा है वो कर्मचारी, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, यानी पोस्ट की क्वालिफिकेशन क्या है, किस पोस्ट, जिस पोस्ट पे लगा हुआ है उसकी क्वालिफिकेशन है क्या। वेदर फुलफिलिंग द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ पोस्ट हेल्ड, जिस पोस्ट पे लगा हुआ है वो क्वालिफिकेशन पूरी करता है या नहीं करता है। ईयर वाइज नंबर ऑफ डे, यानी 2019 में कितने दिन करे, 2020 में कितने दिन हुए इसके। ठीक है, 2021 में कितने दिन लगे हैं, 2022 में कितने दिन लगे हैं, 2023 में कितने दिन लगाए हैं और 2024 में कितने दिन लगाए हैं। ईयर वाइज नंबर ऑफ डेज ऑफ अटेंडेंस ड्यूली वेरीफाइड। ठीक है, अटेंडेंस देख के ही दिन भरने हैं। फ्रॉम पे बिल, जो आपने बिल बनाए थे, मतलब एज प्रोवाइड इन क्लोज 3 ऑफ हरियाणा एक्ट नंबर 17 ऑफ 2024, यानी जो हरियाणा का जो सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत ये देखना है कि 2019 में आप पहले तो अटेंडेंस चेक करोगे उसकी, 2019 में कितनी कितनी किस महीने में कितनी अटेंडेंस लग रही हैं वह चेक होंगी, और फिर वो जो है वो टोटल जोड़ी जाएंगी और उसके हिसाब से 2019 में कितने दिन लगे, 2020 में कितने दिन लगे, 2021 की साल में कितने दिन लगाए गए, वो जो है शामिल की जाएंगी। उसके बाद लीव पीरियड
सैंक्शनड अलाउड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, लीव कितनी ली गई, ठीक है, सैंक्शन थी या नहीं दी, यानी छुट्टियां कितनी दी गई हैं, ठीक है। और छुट्टियां भी कई तरीके की होती हैं, मतलब वो भी जो है साथ में डिटेल देनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है, जैसे कैजुअल लीव होती है, साल में 10 मिलती है कर्मचारी को, वो कोई ज़रूरी नहीं होती उनका डिटेल देना, लेकिन जो अर्नड लीव हैं, हाफ पे लीव हैं, ठीक है, मेडिकल लीव हैं, उनकी डिटेल देनी ज़रूरी होगी, ठीक है। आगे बात करें 12 नंबर पॉइंट की, तो ब्रेक इन सर्विस, ब्रेक तो नहीं, 240 दिन की सर्विस लगातार होनी चाहिए, अगर उसके अंदर ब्रेक मिल गया तो जॉब सिक्योरिटी में नहीं आओगे। अब्सेंट पीरियड, बीच में अब्सेंट पीरियड है तो कितने दिन का, मान के चलो कोई 240 दिन तो कार्यकाल पूरा कर गया, लेकिन बीच में 1 महीना या 2 महीने का गैप कर गया, ठीक है, तो वो भी दिखाना होगा। वर्क एंड कंडक्ट ड्यूरिंग सर्विस, क्या कुछ काम किया गया सर्विस के दौरान। और इसके बाद रिकमेंडेशन रिमार्क ऑफ यूर ऑफिस, आपकी ऑफिस की तरफ से, ठीक है, रिमार्क किया जाएगा कि कर्मचारी के बारे में डिटेल दी जाएगी, क्या कुछ इसका जो है कार्यकाल रहा, कैसा इसका कार्यकाल रहा, गुड रहा, बैड रहा, ठीक है, और कंप्लीट जो है जॉब सिक्योरिटी के दायरे में ये आता भी है या नहीं आता। कीप इन व्यू सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग एंड हरियाणा पोंड ऑफ वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी are requested to scrutinize the record as per point tabulated above till further communication from this office। तो जो ये ऊपर टेबल बनाई गई है उस टेबल के अनुसार ही सारी जो है जांच पड़ताल के बाद ही जॉब सिक्योरिटी देने का काम किया जाएगा। तो ये आप जानकारी देख सकते हैं क्या क्या चेक होगा भाई, ठीक है। पूरी आपकी अटेंडेंस भी चेक होंगी, साल में कितनी अटेंडेंस लगी थी, 1 महीने में कितनी अटेंडेंस लगी, और उस अटेंडेंस के बेस पर कितनी आपको सैलरी मिली, ठीक है। उसके बाद बात करूं, साथ में जो सर्विस ब्रेक भी चेक किया जाएगा, छुट्टियां भी चेक की जाएंगी, क्वालिफिकेशन भी चेक की जाएगी, कंप्लीट डाटा आपका लिया जाएगा, उसके बेस पे ही आपको जॉब सिक्योरिटी देने का काम किया जाएगा। सभी डिपार्टमेंट जो हैं वो लगभग इसी तरीके से चेक करेंगे। अब आपको एक बात और बता देता हूँ मैं, गड़बड़ कहाँ पे आएगी। जो HKRN है, HKRN में तो रेगुलर चलने लग रही है, रेगुलर सैलरी आने लग रही है, ऑनलाइन है सारा रिकॉर्ड, उससे पहले का जो रिकॉर्ड है, ठीक है, उसमें थोड़ा झंझट ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। पेरोल बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं, या सीधा HKRN में चढ़ा दिया गया किसी को, क्योंकि जब ये HKRN बना तो आपने देखा होगा बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते थे कि बहुत से कैंडिडेटों को वैसे ही लगा दिया, ये पहले लगे नहीं हुए थे, इनका तो सीधा नाम HKRN में चढ़ा रखा है। तो वो अब जो रिकॉर्ड है वो अब चेक होगा, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी में वो आएंगे नहीं अगर पीछे वाला रिकॉर्ड नहीं होगा तो, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी में नहीं आएंगे, उनको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो सारा जो है कंप्लीट रिकॉर्ड देखा जाएगा, पोस्ट जो है वैकेंट थी या नहीं थी, सैंक्शन थी या नहीं थी, और जो है सारी अटेंडेंस की रिपोर्ट होगी, सारा काम की रिपोर्ट होगी, क्या कुछ जो है काम लिया गया, किस पोस्ट पे लगा हुआ था, अब किस पोस्ट पे लगा हुआ है, तो कंप्लीट जानकारी यहाँ पे देनी होगी। उसके बाद ही जो है जॉब सिक्योरिटी देने का काम किया जाएगा। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी, और कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी जानकारी आप कर लिए ले कराते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।